नाज़रीन, मशरिक़ वस्ती से एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। ईरान ने एक बहुत बड़ी लिस्ट जारी की है। मशरिक़ वस्ती की सियासत एक बार फिर ख़तरनाक मोड़ पर खड़ी दिखाई दे रही है। ईरान के एक सरकारी टीवी नेटवर्क पर नशर होने वाले पैगाम में इजराइल की आला क़यादत का नाम लेकर धमकियां दी गई, जिसके बाद खित्ते में कशीदगी मज़ीद बढ़ने के खदशात पैदा हो गए हों। मैं हूं इरफान रैना और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस्लामी जमहूरिया ईरान के सरकारी चैनल उफूक पर एक फहरिस्त नशर की गई, जिसमें इजराइल के वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू समेत 7 आला सिक्योरिटी और फौजी अहदेदारों के नाम शामिल थे। प्रोग्राम के मेज़बान ने इब्रानी ज़ुबान में एक सख्त लहजे की धमकी देते हुए कहा कि हम आपकी मौत का वक्त तय करेंगे, अबाबील का इंतज़ार करें, जिसमें ईरानी साख्ता ड्रोन का हवाला दिया गया है। अबाबील ईरान का सबसे तेज़ रफ्तार मार करने वाला ड्रोन है। फहरिस्त में मोसाद के डायरेक्टर डेविड बर्निया और वज़ीर दिफा इजराइल कार्टर्स, IDF के सरबरा एलजेमिर, फ़िज़ाइया के सरबरा तोमर बार और मिलिट्री इंटेलिजेंस के सरबरा शेलोमी बेंदीर और ऑपरेशन डायरेक्टर जो डायरेक्टोरेट के सरबरा हैं एजिक कोहिन के नाम भी शामिल है। ये पेशरफ्त ऐसे वक्त में सामने आई है जब ईरान और अमेरिका के दरमियान जौहरी प्रोग्राम के हवाले से बिलवास्ता तौर पर मुज़ाकरात जारी हैं। गुज़श्ता हफ्ते ओमान में जो दो मुल्कों की जो सफारतकारी हुई है इन दोनों ममालिक के बीच में और सफारतकारों के दरमियान बातचीत हुई, जिसका मकसद मुमकिना फ़ौजी तसादुम को टालना बताया जा रहा है। दूसरी जानब इजराइल के वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू हाल ही में वाशिंगटन के दौरे से वापस आए, जहां उन्होंने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की। वापसी पर मीडिया से गुफ्तगू की उन्होंने और कहा कि ट्रंप का मानना है कि ईरान को अच्छी डील कबूल करने पर मजबूर किया जा सकता है। ताहम उन्होंने मुज़ाकरात के नताइज पर शकूक व शुबहात का भी इजहार किया। अच्छा, यहाँ तजियाकारों के मुताबिक सरकारी सतह पर इस नवीद की जो हिट लिस्ट है, ये नशर करना गैर मामूली इकदाम है और इसे नफसियाती दबाव या पैगाम रसानी की हिकमत अमली भी समझा जा सकता है। ताहम इस तरह के बयानात खित्ते में कशीदगी बढ़ाने का सबब बन सकते हैं, ख़ास तौर पर ऐसे वक्त में जब सफारती चैलेंज खुले हुए हैं। अब सवाल ये है कि क्या महज मीडिया बयानिया या आने वाले दिनों में कशीदगी किसी अमली तसादुम की तरफ बढ़ेगी। ईरान महाज पहले ही शाम, लबनान और गजा के तनाजुर में हसास है, मगर बयानबाजी मज़ीद तेज़ हुई है तो इसके असरात सिर्फ दोनों ममालिक तक महदूद नहीं रहेंगे, बल्कि पूरे मशरिक़ वस्ती की सलामती पर पड़ सकते हैं। अब ये देखना बाकी होगा कि इस तरह की ईरान ने जो लिस्ट जारी की है, इसका मतलब क्या है। क्या दबाव या फिर रियल में ईरान जो है वो इन बड़े ओहदेदारों, चाहे वो मिलिट्री ओहदेदार हैं या इंतज़ामिया में जो बड़े लीडर्स हैं, उनको टारगेट किया जा सकता है। क्योंकि ईरान के पास इतनी पावर तो है, हालांकि ईरान सुपर पावर नहीं है, लेकिन उसके पास सुपर पावर जैसी ताकत है। मिडिल ईस्ट के अंदर वो सुपर पावर माना जा रहा है इस वक्त, क्योंकि जिस तरह से उसने इजराइल को सबक सिखाया। अच्छा, और इजराइल के साथ साथ अमेरिका के साथ में वो खड़ा रहा। उन्होंने चाहे कितनी भी धमकियां जो थी वो झेली। अच्छा, नज़म व ज़ब्त ख़राब करने की कोशिश की गई अमेरिका की जानिब से और इजराइल की जानिब से, जिस पर उन्होंने वो रिपोर्ट भी जो है वो यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल को भी सौंप दी थी कि देखिए किस तरह से इजराइल जो है वो ईरान के अंदर रिजीम चेंज जैसे ऑपरेशंस चला रहा है, जिसमें ब्रिटेन भी शामिल था, उनकी जो इंटेलिजेंस एजेंसी थी वो भी शामिल थी। लेकिन ईरान डट के खड़ा रहा और अमेरिका जैसी सुपर पावर के साथ इजराइल के साथ यानी सामने आमना सामना किए, आपस में मिलकर ईरान के साथ टकरा रहे हैं। लेकिन ईरान लगातार खड़ा है और उसने साफ कर दिया है कि वो कभी भी झुक नहीं सकता। मिडिल ईस्ट का बादशाह वो है और अगर उससे टकराने की कोशिश की गई तो सबसे पहले अमेरिका ही बर्बाद होगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस्लामी जमहूरिया ईरान के सरकारी चैनल उफूक पर एक फहरिस्त नशर की गई, जिसमें इजराइल के वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू समेत 7 आला सिक्योरिटी और फौजी अहदेदारों के नाम शामिल थे। प्रोग्राम के मेज़बान ने इब्रानी ज़ुबान में एक सख्त लहजे की धमकी देते हुए कहा कि हम आपकी मौत का वक्त तय करेंगे, अबाबील का इंतज़ार करें, जिसमें ईरानी साख्ता ड्रोन का हवाला दिया गया है। अबाबील ईरान का सबसे
तेज रफ्तार मार करने वाला ड्रोन है। फहरिस्त में मोसाद के डायरेक्टर डेविड बर्निया और वजीर दिफा इजराइल कार्टर्स, IDF के सरबरा एल-ज़मीर, फिजाइया के सरबरा तोमर बार और मिलिट्री इंटेलिजेंस के सरबरा शलोमी बेंदीर और ऑपरेशन डायरेक्टर जो डायरेक्टोरेट के सरबरा हैं एजिक कोहिन के नाम भी शामिल है। यह पेशरफ्त ऐसे वक्त में सामने आई है जब ईरान और अमेरिका के दरमियान जौहरी प्रोग्राम के हवाले से बिलवास्ता तौर पर मुज़ाकरात जारी हैं। गुज़श्ता हफ्ते ओमान में जो दो मुल्कों की जो सफारतकारी हुई है इन दोनों ममालिक के बीच में और सफारतकारों के दरमियान बातचीत हुई जिसका मकसद मुमकिना फौजी तसादुम को टालना बताया जा रहा है। दूसरी जानब इजराइल के वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू हाल ही में वाशिंगटन के दौरे से वापस आए, जहां उन्होंने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की। वापसी पर मीडिया से गुफ्तगू की उन्होंने और कहा कि ट्रंप का मानना है कि ईरान को अच्छी डील कबूल करने पर मजबूर किया जा सकता है। ताहम उन्होंने मुज़ाकरात के नताइज पर शकूक व शुबहात का भी इजहार किया। अच्छा, यहाँ तजियाकारों के मुताबिक सरकारी सतह पर इस नवीद की जो हिट लिस्ट है ये नशर करना गैर मामूली इकदाम है और इसे नफसियाती दबाव या पैगाम रसानी की हिकमत अमली भी समझा जा सकता है। ताहम इस तरह के बयानात खित्ते में कशीदगी बढ़ाने का सबब बन सकते हैं, खास तौर पर ऐसे वक्त में जब सफारती चैलेंज खुले हुए हैं। अब सवाल यह है कि क्या महज मीडिया बयानिया या आने वाले दिनों में कशीदगी किसी अमली तसादुम की तरफ बढ़ेगी। ईरान महाज पहले ही शाम, लबनान और गजा के तनाजुर में हसास है, मगर बयानबाजी मजीद तेज हुई है तो इसके असरात सिर्फ दोनों ममालिक तक महदूद नहीं रहेंगे। मैं लेबनान के कोला एरिया में हूं और आप देख सकते हैं कितनी तबाही हुई है यहाँ। अब ये देखना बाकी होगा कि इस तरह की ईरान ने जो लिस्ट जारी की है इसका मतलब क्या है, क्या दबाव या फिर रियल में ईरान जो है वो इन बड़े ओहदेदारों, चाहे वो मिलिट्री ओहदेदार हैं या इंतजामिया में जो बड़े लीडर्स हैं, उनको टारगेट किया जा सकता है। क्योंकि ईरान के पास इतनी पावर तो है, हालांकि ईरान सुपर पावर नहीं है लेकिन उसके पास सुपर पावर जैसी ताकत है। मिडिल ईस्ट के अंदर वो सुपर पावर माना जा रहा है इस वक्त, क्योंकि जिस तरह से उसने इजराइल को सबक सिखाया। अच्छा, और इजराइल के साथ साथ अमेरिका के साथ में वो खड़ा रहा। उन्होंने चाहे कितनी भी धमकियां जो थी वो झेली। अच्छा, नज़म व ज़ब्त खराब करने की कोशिश की गई अमेरिका की जानिब से और इजराइल की जानिब से, जिस पर उन्होंने वो रिपोर्ट भी जो है वो यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल को भी सौंप दी थी कि देखिए किस तरह से इजराइल जो है वो ईरान के अंदर रिजीम चेंज जैसे ऑपरेशंस चला रहा है, जिसमें ब्रिटेन भी शामिल था, उनकी जो इंटेलिजेंस एजेंसी थी वो भी शामिल थी। लेकिन ईरान डट के खड़ा रहा और अमेरिका जैसी सुपर पावर के साथ इजराइल के साथ यानी सामने आमना सामना किए, आपस में मिलकर ईरान के साथ टकरा रहे हैं। लेकिन ईरान लगातार खड़ा है और उसने साफ कर दिया है कि वो कभी भी झुक नहीं सकता। मिडिल ईस्ट का बादशाह वो है और अगर उससे टकराने की कोशिश की गई तो सबसे पहले अमेरिका ही बर्बाद होगा।